हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 ए के केस में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। क्या इस धारा का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा? तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो बात हो रही है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498 ए के बारे में, जो कि महिलाओं के लिए ये कानून को बनाया गया था। ये कानून उनकी हर तरह से सुरक्षा करता है, खासकर ये महिलाओं की रक्षा उनके पति और उनके घर वालों यानी कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। जब भी किसी शादीशुदा महिला को उनकी सास ससुर के द्वारा सताया जाता है तो आईपीसी का सेक्शन 498 ए क्रूअल्टी करने के लिए लगा दिया जाता है। अपराध अगर साबित हो जाए तो पति और उनके घर वालों को 3 साल की सज़ा का भी प्रोविज़न कर दिया गया है। इस कानून का महिलाओं ने बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और इसकी वजह से महिलाओं की हालत में सुधार भी आया। पर जहाँ पर भी किसी चीज़ का एडवांटेज होता है वहीं पर उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। भारत में तो इस कानून को तोड़ा और मरोड़ा जाता है। जो कानून रक्षक बनकर उभरा उसे भक्षक बनते देर नहीं लगी। आईपीसी 498 ए के केस में ये पाया गया कि लगभग आधे से ज़्यादा केस तो ऐसे होते हैं जो कि झूठे होते हैं। महिलाएं ससुराल वालों को बदला लेने के लिए भी धारा 498 ए का सहारा लेती है। यूँ कहिए कि इसे एक हथियार की तरह महिलाओं ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कानून का मतलब लोगों की हेल्प करना है, उन्हें सताना नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कह दिया कि आईपीसी 498 ए के केस में बदलाव करने की सख्त ज़रूरत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहकसा कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राय दी है, या फिर यूँ कहिए कि उन्होंने गाइडलाइंस को जारी किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अक्सर महिलाएं थाने में जाकर 498 ए के तहत शिकायतों को दर्ज करवाती है। उनका कहना होता है कि उनके साथ क्रूअल्टी हुई है, लेकिन अब महिलाओं को ये बताना होगा कि उनके साथ किस तरह की क्रूअल्टी हुई है और वो क्रूअल्टी किस इंसान ने की है। क्रूअल्टी को 2 तरह से माना जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला एक तो होता है मेंटल क्रूअल्टी यानी क्रूरता मेंटली होती है, और सेकंड होता है फिजिकल क्रूअल्टी। फिजिकल जो क्रूरता की बात करें तो अगर महिलाओं को मारा पीटा जाता है, उन्हें बताना होगा कि मारपीट किस दिन और किस तारीख को और किस समय पर उनके साथ की गई थी। सिर्फ थाने में जाकर इतना कह देना कि उनके साथ मारपीट हुई है यह काफ़ी नहीं होगा। इसे 498 ए के तहत मामला बनाकर नहीं रखा जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि 498 ए को प्रूफ करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए महिलाओं को कोर्ट में सबूत भी पेश करने होंगे। क्रूरता का दायरा क्योंकि बहुत बड़ा है, जैसे कि डाउरी मांगना, ताना देना, मारपीट करना, महिलाओं को गंदा गंदा कमेंट करना, उनके घर के लिए उन्हें कमेंट करना या गाली गलौज करना, ये भी मेंटल क्रूरता के अंतर्गत आता है। तो अगर घर में इस तरह की बातें किसी महिला के साथ होती हैं तो उसे साफ तौर पर ये भी साबित करना होगा कि इस तरह की बातें कब की गई और किस किस ने उसके साथ इस तरह की मेंटल क्रूअल्टी की। सिर्फ ससुराल वालों पर आरोप लगाना ही काफ़ी नहीं होगा, तो महिलाओं को अब पहले से ज़्यादा तैयार होकर सबूत के साथ थाने का या फिर कोर्ट का प्रूफ करना होगा। अमूमन ये देखा जाता है कि अगर मारपीट होती है तो उसे सिंपल लैंग्वेज में मारपीट का केस बनवा देते हैं,
लेकिन एक मैरिड वुमन के केस में अगर उसे मारा पीटा जाता है और ये मारपीट गाली गलौज ससुराल वालों के द्वारा की जाती है तो उसे 498 ए के तहत क्रूअल्टी माना जाएगा। तो दोस्तों आईपीसी 498 ए के बारे में ये कहना कि इस सेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ख़त्म नहीं किया है बल्कि इसे और डिफ़ाइन कर दिया है ताकि महिलाएं इसका मिसयूज़ ना कर सकें। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।